हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1971, लेटर टू योगेश्वर। लॉर्ड चैतन्य, although Krishna himself appealed to his friends and helpers to help him in his mission, and what to speak of me, I am just an ordinary human being, so I need your help. इसका हिंदी में अनुवाद है। श्री चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण थे, फिर भी उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों से अपील की कि वे उनके मिशन में उनकी सहायता करें। फिर मेरा क्या कहना, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इस स्टेटमेंट में प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे। उन्होंने भी अपने मित्रों से, साथियों से सहायता मांगी कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करने के लिए। एक तो इस काम की डायमेंशन इतनी बड़ी है, सारे संसार को, देश को कृष्ण भावनान्वित बनाना एक व्यक्ति का काम नहीं है। भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? इसका कारण है, आप कई बार सुनते हैं कि जो भक्ति है वो कृष्ण प्रेम हमें प्रदान करती है, और कृष्ण प्रेम जो है एक वॉलंटियर इच्छा है हमारी। कृष्ण जबरदस्ती हमें नहीं कह सकते कि मुझे प्रेम करो। ऐसा होता तो फिर सारा कुछ, फिर स्वतंत्रता का क्या मतलब था? We have minute independence and Krishna wants that independence to be used to serve him, to love him. इसमें एक वॉलंटरी एफर्ट है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण किसी के ऊपर कृष्ण प्रेम, अपनी भक्ति, अपना आदर थोपते नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं कि मेरे पास अनलिमिटेड कृष्ण प्रेम के फल हैं, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मैं दो हाथों से कितना बांट सकता हूं। इसलिए वो इस काम की डायमेंशन को देखते हुए अपने साथियों से, भक्तों से प्रार्थना करते हैं, और अनेक भक्तों के द्वारा वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। उन्होंने नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को भेजा एक संकीर्तन पार्टी बनाकर, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धंधा। क्या भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की पूजा करो, ये हमारे सब कुछ है। तो उन भक्तों ने बहुत प्रचार किया, जगाई मदाई जैसे भक्तों का भी उन्हें उद्धार किया। हम देखते हैं कि महाप्रभु की परंपरा में उनके कितने शाखाएं हैं। वो मेन ट्रंक है, मेन पेड़ है वो, लेकिन उनकी शाखाएं अनंत है। अद्वैताचार्य से महाभागवत प्रभु ने हमें बताया था अपनी क्लासेस में डिटेल से कि उनकी कितनी शाखाएं हैं। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु को उन्होंने, वो सन्यासी थे, अवधूत थे, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने के कारण वो हर जगह नहीं जा सकते। वो मदिरालय में नहीं जा सकते थे, वो वेश्यालय में नहीं जा सकते, वो जुआ घर में नहीं जा सकते, वो कसाई घर में नहीं जा सकते। लेकिन नित्यानंद प्रभु जब ग्रस्त बन जाएंगे तो कहीं भी जा सकते हैं, और वो उनको भी प्रीच कर सकते। तो महाप्रभु ने सबको प्रीच करने के लिए प्रबंध किया। उन्होंने 6 गोस्वामियों को, रूप सनातन आदि को वृंदावन भेजा। उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता था,
लेकिन मेरी मैया ने मुझे जगन्नाथपुरी में रहने का आदेश दिया। तो जो काम मैं वृंदावन में जाके करना चाहता था, वो तुम करो। रूप सनातन को कहा कि तुम जाकर ग्रंथ लिखो, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का उद्धार करो, खोजो उन्हें, मंदिर निर्माण करो, वैष्णव आचार संहिता बनाओ और अपने आदर्श व्यवहार से बताओ कि वैष्णव कैसे होने चाहिए। ये सारे कार्य महाप्रभु ने हमारे लिए कराए। आने वाले 10,000 वर्षों में लोगों को भक्ति मार्ग अपनाने के लिए एक ठोस आधार मिले, ग्रंथ मिले, मंदिर मिले, भगवान की लीला स्थली मिले। तो महाप्रभु ने बहुत प्रचार किया और इसमें उन्होंने बहुत सारे भक्तों की सहायता ली। तो ये बात श्री प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि महाप्रभु ने जब सहायता मांगी है तो मैं तो ऑर्डिनरी, हालांकि वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, महाभागवत है, लेकिन अपनी विनम्रता के कारण वो बता रहे हैं कि मुझे भी योगेश्वर प्रभु इसको पत्र लिख रहे हैं कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तो श्री प्रभुपाद ने भी बहुत बहुत भक्तों को इस कार्य में लगाया। जब पहली बार हयग्रीव प्रभु ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद, कैन आई हेल्प यू, कैन आई सर्व यू? प्रभुपाद ने कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, कि मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई मेरी सहायता करने के लिए आगे आए। और फिर जब उनके प्रेम से, उनकी केयर से, करुणा से प्रभावित होकर भक्तगण उनके साथ आए, फिर प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने यूरोप के लिए श्याम सुंदर मालती माता जी को, मुकुंद जानकी माता जी को, गुरुदास, यमुना माता जी को, 3 कपल्स को भेजा। नए भक्त थे, बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम लंदन में, इंग्लैंड में जाकर प्रचार करो, और उन्हें केवल $50 दिए और वो भी कहा कि ये दिस इज अ लोन टू यू, यू हैव टू रिटर्न इट टू। और वो 6 के 6 भक्त अपने गुरु महाराज की आज्ञा मानकर इंग्लैंड चले गए और थोड़े ही दिनों में उन्होंने वहां बहुत अच्छा 100 स्ट्रीट में मंदिर स्थापित किया, एक मैनर में मंदिर स्थापित किया। जब गुरु महाराज को आज्ञा देते हैं, उसके साथ साथ वो एम्पावर भी करते हैं, एम्पावरमेंट की शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो हमें गुरु महाराज की आज्ञा मानने से घबराना नहीं चाहिए, उसमें इफ एंड बट्स नहीं लगाने चाहिए। एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास मायापुर में कुछ गृहस्थ भक्त आए और एक सन्यासी आए, उनका आपस में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के पास अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया कि हमारे में से कौन ठीक है। प्रभुपाद जी ने कहा कि गृहस्थों का व्यू पॉइंट ठीक है। तो सन्यासियों के लीडर उस समय हिज होलिनेस धमाल कृष्ण महाराज, उन्हें ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि देन आई माइट एज वेल गो टू चाइना। ये कहावत थी, इसका मतलब है कि जैसे मैं तो फिर जंगल में जाके तपस्या करूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, व्हेन ही सेड कि आई माई सेल्फ एज वेल गो टू चाइना, तो प्रभुपाद जी का, यस, कृष्णा इज स्पीकिंग थ्रू यू, गो टू चाइना एंड प्रीच इन चाइना। और वो धमाल कृष्ण महाराज चाइना में गए और प्रचार किया। श्री प्रभुपाद रशिया में गए, एक प्रोफेसर से उन्हें निमंत्रण मिला था, उससे बातचीत करने के वो एक बेसिस था जाने का। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब उनसे बात की प्रोफेसर से, he had his own fixed views, वो भक्ति समझने के मूड में नहीं थे। प्रभुपाद जी सोच रहे थे क्या किया जाए। उनके साथ श्याम सुंदर प्रभु थे, उनके पास एक भगवत गीता थी। उन्हें एक रशियन व्यक्ति मिला, उसने उस भगवत गीता में इंटरेस्ट शो किया, तो वो प्रभुपाद जी के पास ले आए। श्री प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को, उस रशियन को, अकेले रशियन को 3-4 दिन प्रीच किया और वो भक्ति करने के लिए
विचार करने के लिए तैयार हो गया और प्रभुपाद जी ने उसे दीक्षा दी। अनंत शांति उसका नाम हुआ। ही वॉज द फर्स्ट रशियन डिवोटी। प्रभुपाद जी वहां से आ गए। प्रभुपाद ने सोचा कि अकेला तो क्या करेगा। उन्होंने कहा कि उसकी किसी डिवोटी से विवाह करा दिया जाए। तो फ्रेंच माता जी, फ्रांस में एक माता जी थी, उनका नाम था मंदाकिनी माता जी। वो डीटी से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे प्रभुपाद जी को चैलेंजिंग सर्विस दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो श्री प्रभुपाद ने उन महिला को, उन माता जी को, मंदाकिनी माता जी को सजेस्ट किया कि गो टू रशिया एंड मैरी दिस अनंत शांति एंड प्रीच इन रशिया। अब इससे बड़ा चैलेंजिंग सेवा क्या हो सकती थी। शी हैप्पीली एक्सेप्टेड इट एंड शी वेंट टू रशिया, मैरिड अनंत शांति एंड वहां उन्होंने प्रचार किया। श्री प्रभुपाद ने उन्होंने जब देखा कि उनके ग्रंथ भक्तों को अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने निश्चय किया श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन रोककर कि मैं चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन। लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि 2 महीने के अंदर इस कार्य को आपने पूरा करना है। मैं डिक्टाफोन में डिक्टेट करता जाऊंगा, बाकी सारा काम ट्रांसक्रिप्ट बनाना, उसको छापना, पेंटिंग बनाना, बुक बनाना, ये सब, एंड दिस विल बी इन 17 वॉल्यूम्स। भक्त हैरान रह गए कि प्रभु जी ये कैसे हो सकता है। 17 वॉल्यूम, 400-500 पेज का एक वॉल्यूम, और हर वॉल्यूम में 10-12 पेंटिंग्स जिन्हें विंडोज टू द स्पिरिचुअल कहा जाता है, कैसे संभव है। लेकिन प्रभु ने कहा कि नो, इट हैज टू बी डन। और उन भक्तों ने दिन रात एक करके प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन किया और वंडर ऑफ ऑल वंडर्स 2 महीने में वो 17 वॉल्यूम श्री चैतन्य चरितामृत के बनकर तैयार हो गए। तो अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। प्रभुपाद जी ठीक कह रहे हैं कि आई नीड योर हेल्प, और उन्हें भरपूर सहायता मिली उन लोगों से जिन्होंने उन्हें पहचाना, जिन्होंने उनकी करुणा को देखा। इस प्रकार भारत में प्रचार करने के लिए उन्होंने शुरू में गिरिराज महाराज को भेजा, कमाल कृष्ण महाराज को भेजा, इजुल्लस गोपाल कृष्ण महाराज को भेजा, और इन्होंने आखिर यहाँ कृष्ण भावना भावित को भारत में प्रचार करने की जो नींव है वो रखी। इसी प्रकार श्री प्रभुपाद ने अपने अनेकों भक्तों के द्वारा सारे विश्व में 12 साल की अवधि में 108 मंदिर स्थापित किए। 60 किताबें अपने समय में लिखी, अब उनकी किताबों की संख्या 80 हो चुकी है। 4000 से अधिक भक्तों को इनिशिएट किया और उन्हीं भक्तों ने प्रभुपाद जी की सहायता की। इस प्रकार ये मूवमेंट शुरू हुआ, फला फूला। एक बार श्री प्रभुपाद से एक भक्त ने प्रश्न किया कि श्री प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार केवल भारत में किया, उन्होंने विदेशों में क्यों नहीं किया। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, ही सेव्ड दिस सर्विस फॉर मी। और थोड़ा सा पॉज देकर उन्होंने कहा, एंड फॉर यू। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सेवा उन्होंने मेरे लिए छोड़ी और आप सबके लिए छोड़ी, हम सब के लिए छोड़ी। तो प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में, हरे कृष्णा मूवमेंट में, जिसका उद्देश्य पृथ्वी ते नगराची ग्राम सर्वत्र होते मोर नाम प्रचार, आपने कहा है कि विश्व के हर नगर में, हर गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो उसको सार्थक करने के लिए जितना हम कर सकें, हमें प्रभुपाद जी के मिशन में सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, अपनी साधना करें और साधना के साथ साथ सेवा के लिए समय निकालें। ऐसा करेंगे तो अनेकों लोग हमारे माध्यम से भक्त बनेंगे और इससे श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे और उस प्रसन्नता का
आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम भी अपने जीवन में तीव्र प्रगति कर सकेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो इस्कॉन एक प्रीचिंग मिशन है, तो इसलिए अगर हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम सबको मिलके प्रचार करना चाहिए। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू।